राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप हमारे चैनल पर पद्म पुराण के पाठ सुन रहे हैं। ये पाठ हम आपको अध्याय रूप में सुना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। पुलस्त जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल की बात है। बृहत नामक कल्प में धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे, जिनकी इंद्र के साथ मित्रता थी। उन्होंने सहस्त्रों दैत्यों का वध किया था। सूर्य और चंद्रमा भी उनके तेज के सामने प्रभाहीन जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया था। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। मनुष्यों से उनकी कभी पराजय नहीं हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था भानुमति। वह त्रिभुवन में सबसे सुंदरी थी। उसने लक्ष्मी की भांति अपने रूप से देव सुंदरियों को भी मात कर दिया था। भानुमति ही राजा की पटरानी थी। वे उसे प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। एक दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज धर्ममूर्ति ने विस्मय विमुग्ध हो अपने पुरोहित मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछा, भगवान, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है? मेरे शरीर में जो सदा उत्तम और विपुल तेज भरा रहता है, इसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वैश्या थी, जो सदा भगवान शंकर के भजन में तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्कर में चतुर्दशी को नमक का पहाड़ बनाकर सोने की बनी देवी प्रतिमा के साथ विधि पूर्वक दान किया था। शुद्ध नाम का एक सुनार था, जो लीलावती के घर में नौकर का काम करता था। उसी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य मुख्य देवताओं की सुवर्णमयी प्रतिमाएं बनाई थी, जो देखने में अत्यंत सुंदर तथा शोभा संपन्न थी। धर्म का काम समझकर उसने उन प्रतिमाओं के बनाने की मजदूरी नहीं ली थी। उस नमक के पर्वत पर जो सोने के वृक्ष लगाए गए थे, उन्हें उस सुनार की स्त्री ने तपाकर दैदीप्यमान बना दिया था। सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर परिचारिका का काम करती थी। उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा से लेकर सारा कार्य संपन्न किया था। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात लीलावती वैश्या सब पापों से मुक्त होकर शिवजी के धाम को चली गई, तथा वह सुनार जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था और जिसने वैश्या से मजदूरी नहीं ली थी, वह आप ही हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से आप सातों द्वीपों के स्वामी तथा हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हुए हैं। सुनार की ही भांति उसकी पत्नी ने भी सोने के वृक्षों और देव मूर्तियों को कांतिमान बनाया था, इसलिए वही आपकी महारानी भानुमति हुई है। प्रतिमाओं को जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर हुआ है और उसी पुण्य के प्रभाव से आप मनुष्य लोक में अपराजित हुए हैं तथा आपको आरोग्य और सौभाग्य से युक्त राजलक्ष्मी प्राप्त हुई है। इसलिए आप भी विधि पूर्वक धान्य पर्वत आदि 10 प्रकार के पर्वत बनाकर उनका दान कीजिए। पुलस्त जी कहते हैं, राजा धर्ममूर्ति ने बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया और अनाज आदि के पर्वत बनाकर उन सब का विधि पूर्वक दान किया। तत्पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर महादेव जी के परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह भी पाप रहित हो स्वर्गलोक में जाता है। राजन, अन्नादि पर्वतों के दान का पाठ मात्र करने से दुस्वप्नों का नाश हो जाता है। फिर जो इस पुष्कर क्षेत्र में शांत चित्त होकर सब प्रकार के पर्वतों का स्वयं दान करता है, उसको मिलने वाले फल का क्या वर्णन हो सकता है। तो चलिए अब सुनते हैं भीम द्वादशी व्रत का विधान। भीष्म जी ने कहा, विप्रवर, भगवान शंकर ने जिन वैष्णव धर्मों का उपदेश दिया है, उनका मुझसे वर्णन कीजिए। वे कैसे हैं और उनका फल क्या है? पुलस्त जी बोले, राजन, प्राचीन रथंतर कल्प की बात है। पिनाकधारी भगवान शंकर मंदराचल पर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्रह्मा जी ने स्वयं ही उनके पास जाकर पूछा, परमेश्वर, थोड़ी सी तपस्या से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर जगत की उत्पत्ति एवं वृद्धि करने वाले विश्वात्मा उमानाथ शिवजी मन को प्रिय लगने वाले वचन बोले। महादेव जी ने कहा, एक समय द्वारका की सभा में अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण
वृष्णिवंशी पुरुषों, विद्वानों, कौरवों और देव गंधर्वों के साथ बैठे हुए थे। धर्म से संबंध रखने वाली पौराणिक कथाएं हो रही थी। इसी समय भीमसेन ने भगवान से परम पद की प्राप्ति के विषय में पूछा। उनका प्रश्न सुनकर भगवान श्री वासुदेव ने कहा, भीम, मैं तुम्हें एक पाप विनाशिनी तिथि का वर्णन करता हूँ, परिचय देता हूँ। उस दिन निम्नांकित विधि से उपवास करके तुम श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करो। जिस दिन माघ मास की दशमी तिथि आए, उस दिन समस्त शरीर में घी लगाकर तिल मिश्रित जल से स्नान करें तथा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। कृष्णाय नमः कहकर दोनों चरणों की और सर्वात्मने नमः कहकर मस्तक की पूजा करें। वैकुंठाय नमः कहकर इस मंत्र से कंठ की और श्री वत्स धारिणे नमः इससे हृदय की अर्चा करें। फिर शंखिने नमः, चक्रिणे नमः, गदिने नमः, वरदाय नमः तथा सर्वनारायणः सब कुछ नारायण ही है ऐसा कहकर आवाहन आदि के क्रम से भगवान की पूजा करें। इसके बाद दामोदराय नमः कहकर उदर का, पंचजनाय नमः कहकर इस मंत्र से कमर का, सौभाग्यनाथाय नमः इससे दोनों जांघों का, भूतधारिणे नमः से दोनों घुटनों का, नीलाय नमः इस मंत्र से पिंडलियों का, घुटने से नीचे के भाग का और विश्व सृजय नमः इससे पुनः दोनों चरणों का पूजन करें। तत्पश्चात दैव्यै नमः, शांतये नमः, लक्ष्मये नमः, श्रिये नमः, तुष्टये नमः, पुष्टये नमः, व्युष्टये नमः इन मंत्रों से भगवती लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद वायु वेगाय नमः, पक्षिणे नमः, विष प्रमथाय नमः, विहंगनाथाय नमः इन मंत्रों के द्वारा गरुड़ की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार गंध, पुष्प, धूप तथा नाना प्रकार के पकवानों द्वारा श्री कृष्ण की, महादेव जी की तथा गणेश जी की भी पूजा करें। फिर गौ के दूध की बनी हुई खीर लेकर घी के साथ मौन पूर्वक भोजन करें। भोजन के अनंतर विद्वान पुरुष 100 पग चलकर बरगद अथवा खैरे की दातन ले, उसके द्वारा दांतों को साफ करें। फिर मुंह धोकर आचमन करें। सूर्यास्त होने के बाद उत्तराभिमुख बैठकर सायंकाल की संध्या करें। उसके अंत में यह कहें, भगवान श्री नारायण को नमस्कार है, भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके रात्रि में शयन करें। दूसरे दिन एकादशी को निराहार रहकर भगवान केशव की पूजा करें और रात भर बैठा रहकर शेषशाही भगवान की आराधना करें। फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं द्वादशी को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ही खीर का भोजन करूंगा। मेरा यह व्रत निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो जाए। यह कहकर इतिहास पुराण की कथा सुनने के पश्चात शयन करें। सवेरा होने पर नदी में जाकर प्रसन्नता पूर्वक स्नान करें। पाखंडियों के संसर्ग से दूर रहें। विधि पूर्वक संध्योपासन करके पितरों का तर्पण करें। फिर शेषशाही भगवान को प्रणाम करके घर के सामने भक्ति पूर्वक एक मंडप का निर्माण कराएं। उनके भीतर 4 हाथ की सुंदर वेदी बनवाएं। वेदी के ऊपर 10 हाथ का तोरण लगाएं। फिर सुदृढ़ खंभों के आधार पर एक कलश रखें। उसमें नीचे की ओर उड़द के दाने के बराबर छेद कर दें। तदंतर उसे जल से भरें और स्वयं उसके नीचे काला मृग चर्म बिछाकर बैठ जाएं। कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपने मस्तक पर धारण करें। वेदवेत्ता ब्राह्मणों ने धाराओं की अधिकता के लिए अनुपात से फल में भी अधिकता बतलाई है। इसलिए व्रत करने वाले द्विज को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक उसे धारण करें। दक्षिण दिशा की ओर अर्धचंद्र के समान, पश्चिम की ओर गोल तथा उत्तर की ओर पीपल के पत्ते की आकृति का मंडल बनवाएं। वैष्णव द्विज को मध्य में कमल के आकार का मंडल बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर जो वेदी का स्थान है उसके दक्षिण और भी एक दूसरी वेदी बनवाएं। भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर हो पूर्वोक्त जल की धारा को बराबर मस्तक पर धारण करते रहें। दूसरी वेदी भगवान की स्थापना के लिए हो। उसके ऊपर कर्णिका सहित कमल की आकृति बनाएं और उसके मध्य भाग में भगवान पुरुषोत्तम को विराजमान करें। उनके निमित्त एक कुंड बनवाएं।
जो हाथ भर लंबा, उतना ही चौड़ा और उतना ही गहरा हो। उसके ऊपरी किनारे पर 3 मेखलाएं बनवाएं। उसमें यथास्थान योनि और मुख के चिन्ह बनवाएं। तदंतर ब्राह्मण कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके जौ, घी और तिलों का श्री विष्णु संबंधी मंत्रों द्वारा हवन करें। इस प्रकार वहां विधि पूर्वक वैष्णव याग का संपादन करें। फिर कुंड के मध्य में यत्न पूर्वक घी की धारा गिराएं। देवादिदेव भगवान के श्री विग्रह पर दूध की धारा छोड़ें तथा अपने मस्तक पर पूर्वोक्त जल धारा को धारण करें। घी की धारा मटर की दाल के बराबर मोटी होनी चाहिए, परंतु दूध और जल की धारा को अपनी इच्छा के अनुसार मोटी या पतली किया जा सकता है। ये धाराएं रात भर अविच्छिन्न रूप से गिरती रहनी चाहिए। फिर जल से भरे हुए 13 कलशों की स्थापना करें। वे नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त और श्वेत वस्त्रों से अलंकृत होने चाहिए। उनके साथ चंदोवा, उदंबर पात्र तथा पंचरत्न का होना भी आवश्यक है। वहां 4 ऋग्वेदी बनाकर ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करें। 4 यजुर्वेदी विप्र रुद्र अध्याय का पाठ करें तथा 4 सामवेदी ब्राह्मण वैष्णव साम का गायन करते रहें। उपयुक्त 12 ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, अंगूठी, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र तथा शैया आदि देकर उनका पूर्ण सत्कार करें। इस कार्य में धन की कृपणता ना करें। इस प्रकार गीत और मांगलिक शब्दों के साथ रात्रि व्यतीत करें। उपाध्याय, आचार्य या पुरोहित को सब वस्तुएं अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा दूनी मात्रा में अर्पण करें। रात्रि के बाद जब निर्मल प्रभात का उदय हो तब शयन से उठकर नित्य कर्म के पश्चात 13 गौएं दान करनी चाहिए। उनके साथ की समस्त सामग्री सोने की होनी चाहिए। वे सब की सब दूध देने वाली और सुशीला हों। उनके सींग सोने से और खुर चांदी से मंडे हुए हों तथा उन सबको वस्त्र ओढ़ाकर चंदन से विभूषित किया गया हो। गौओं के साथ कांसी का दोहन पात्र भी होना चाहिए। गोदान के पश्चात ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भक्ष्य भोज्य पदार्थों से तृप्त करके नाना प्रकार के वस्त्र दान करें। फिर स्वयं भी शार लवण से रहित अन्न का भोजन करके ब्राह्मणों को विदा करें। पुत्र और स्त्री के साथ 8 पग तक उनके पीछे पीछे जाएं और इस प्रकार प्रार्थना करें, हमारे इस कार्य से देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु, जो सबका क्लेश दूर करने वाले हैं, वे प्रसन्न हों। श्री शिव के हृदय में श्री विष्णु हैं और विष्णु जी के हृदय में शिव जी विराजमान हैं। मैं इन दोनों में अंतर नहीं देखता, इस धारणा से मेरा कल्याण हो। यह कहकर उन कलशों, गौओं, शैयाओं तथा वस्त्रों को सब ब्राह्मणों के घर पहुंचवा दें। अधिक शैयाएं सुलभ ना हो तो गृहस्थ पुरुष एक ही शैया को सब सामानों से सुसज्जित करके दान करें। भीमसेन वह दिन इतिहास और पुराणों के श्रवण में ही बिताना चाहिए। अतः तुम भी सत्व गुण का आश्रय ले मात्सर्य का त्याग करके इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह बहुत गुप्त व्रत है, किंतु स्नेहवश मैंने तुम्हें बता दिया है। वीर, तुम्हारे द्वारा इसका अनुष्ठान होने पर यह व्रत तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसे लोग भीम द्वादशी कहेंगे। यह भीम द्वादशी सब पापों को हरने वाली और शुभकारिणी होगी। प्राचीन कल्पों में इस व्रत को कल्याणिनी व्रत कहा जाता है। इसका स्मरण और कीर्तन मात्र करने से देवराज इंद्र का सारा पाप नष्ट हो गया था। इसी के अनुष्ठान से मेरी प्रिय सत्यभामा ने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। इस कल्याणमयी तिथि को सूर्यदेव ने सहस्त्रों धाराओं से स्नान किया था, जिससे उन्हें तेजोमय शरीर की प्राप्ति हुई। इंद्रादि देवताओं तथा करोड़ों दैत्यों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया है। यदि एक मुख में 10,000 करोड़ 1 खरब जिह्वाएं हों तो भी इसके फल का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। महादेव जी कहते हैं, ब्राह्मण, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली एवं अनंत फल प्रदान करने वाली इस कल्याणमयी तिथि की महिमा का वर्णन यादव राजकुमार भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से करेंगे। जो इसके व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके नरक में पड़े हुए पितरों का भी यह उद्धार करने में समर्थ है। जो अत्यंत भक्ति के साथ इस कथा को सुनता तथा दूसरों के उपकार के लिए पढ़ता है, वह भगवान श्री विष्णु का भक्त और इंद्र का भी पूज्य होता है। पूर्व कल्प में जो माघ मास की द्वादशी
परम पूजनीय कल्याणिनी तिथि के नाम से प्रसिद्ध थी, वही पांडुनंदन भीमसेन के व्रत करने पर अनंत पुण्यदायिनी भीम द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। तो यह था आज का अध्याय। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ फिर आपसे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।